मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ये सब का इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, 26 नवंबर को इंजीनियर साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी में से कौन भागा? तो ये मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इंजीनियर साहब भागे हैं मुनाज़रे से या फिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी। तो ये चीज़ें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें ज़रा, जिस पे ये सारा हंगामा खड़ा हुआ है, जिसकी बिना पर ये लोग कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर साहब उनके साथ बैठे ही नहीं हैं, उन्होंने अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया। तो आप ये वीडियो देखें, इसी वीडियो से आपको ये बात क्लियर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा ये है कहने का कि हमने जाना है, अपनी किताबें भी लेके जानी है, प्लस अपने मोबाइल और अपने कैमरे भी लेके जाने हैं। अगर आप हमारे मोबाइल कैमरे बाहर रखवा लें, नहीं बाहर नहीं बाहर रखवा लें, बाहर इस नहीं तरह भी रखवाएंगे। आप लोग कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता नहीं, कि भाई कैमरे मोबाइल बाहर नहीं वीडियो नहीं बना रहे हैं। कैमरे मोबाइल एक मिनट मैं पीछे नहीं था। अच्छा, ये इंतजामिया पता लग जाएंगे ना, वीडियो बनाए आप, अखलाक उनके पता चल जाएंगे कि भाई अकेडमी के लोग वो अजवाब के भाई वहाँ पे गए उनसे कोऑर्डिनेट करते थे, कोई ऐसा मसला अब ये मैं सोचना पड़ेगा न शरारती आदमी, ना हम कोई किसी शरारत के चक्कर में, हम एक महीने से चली हुई पूरी कौम का ये जो मुतालबा और मामलात हैं उसके हल के लिए आए, अखलाक से बैठेंगे, पुरअमन हमारी बात होगी, हमारा तबादला ख्याल होगा। हम यहाँ से शरारत करनी होती तो मैं पूरे साथ अपने 5000 बंदा लेके आता, मैं इसीलिए सिर्फ 5 बंदों के साथ आया और ऐलान करके आऊं कि मेरा कोई भी जानने वाला यहाँ ना आए। अब आप लोगों की पहली बदअखलाकी है कि आपने हमारे फोन बंद कराए कि क्यों वीडियो ना बनाए। आप तो कहें भाई बनाएं, क्यों नहीं बनाए? आखिर वजह ये है कि भाई पता लगे कि हम बदअखलाकी कर रहे हैं तो आपको पता चले आप कर रहे हैं तो थोड़ी मेरी गुजारिश सुनिएगा। मैं हूँ इंतजामिया का, मुझे नहीं पता आपकी सेटलमेंट क्या है, आपके अंदर क्या मामलात है, मजहबी मामलात क्या है, कोई डिबेट होनी है नहीं, मुझे ये इस चीज का कोई इल्म नहीं। मुझे सिर्फ इस चीज का इल्म है कि मैं इंतजामिया का बंदू, मैंने यहाँ पे हमने हम बरकरार रखना है, आपको तसल्ली से अंदर बिठाना है। बाकी आप जाने उनके मामलात, बैठ जाएंगे बस, ये तो कोई बाकी आप जाने उनके मामलात जाने। मेरा वर्जन आप उन्होंने दिया वर्जन हमें दिया उन्होंने, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इनके साथ बात कर रहा मैं इंतजामिया हूँ सर, वहीं बात करते हैं। हमारी मुख्तसर सी आखिरी बात सुन ले आप। अच्छा हमारी मुख्तसर सी बात ये है, हम आए हैं आप इज्जत से बिठा कर हमसे बात करने, हमारे कैमरे हमारे मोबाइल आप लेके जाने देंगे? हम तो आ रहे हैं कि कौम देखे कि भाई हमारे आपस में क्या मामलात हैं। आप कैमरे ही बाहर, हम कोई चाय पीने थोड़ी आए हैं, हम कोई यहाँ उनकी इजाजत करने थोड़ी आए हैं। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजा दूं, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है, हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, किताबें छोड़ दें, उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर रहा है, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहा है, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। हाँ ठीक है। अभी दर्ज हमारा होगा, उसके बाद जब आपका कोई अगर सेटलमेंट आप अपने उनसे रब्ता कर लें, आपका दर्ज जारी है, आप हमें टाइम दे दें, 2 घंटे बाद आ जाएंगे, 12 बजे आ जाते हैं, आपके दर्ज के बाद आ जाते हैं, हम मुलाकात है, हमारा बैठना है, जाहिर है अगर वो दर्ज कर रहे हैं तो हम उस दौरान तो उनसे बात नहीं कर सकेंगे। हाँ जी, आप लोगों ने वीडियो देख ली, तो इसमें आप लोग वाज़े तौर पर सुन सकते हैं कि हमारे जो इमरान भाई हैं, ये जो दाढ़ी वाले भाई हैं, जिन लोगों को नहीं पता इनके बारे में, उनके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ, रेड शर्ट में जो बात कर रहे हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ, तो इन्होंने मेरे भाई वाज़े तौर पर कहा है कि भाई हम आपके ये कैमरा और किताबें अपने पास नहीं रखेंगे, हम आपके कैमरे आपको वापस कर देंगे। ये हमने अपने पास कोई अचार नहीं डालना इनका। मसला सिर्फ इतना है कि भाई सिक्योरिटी का जो डेकोरम है उन्हें फॉलो करें, आपको जाकर बिठा देंगे हम लोग। अब ये तो नहीं कि उधर दर्स हो रहा है तो आप बीच में अपने वो सोटे डंडे और कैमरे जो जिन पे लटकाए हुए हैं वो जाकर बीच में रख दें, किताबों का बुरल जाकर वहाँ पे रख दें, ऐसे तो नहीं होगा ना। उन्होंने जस्ट इतना कहा है इन्हें कि हम आपके कैमरे वगैरह लेंगे, उसके बाद जब दर्स हो रहा है उसके बीच में नहीं, या फिर जाकर हम बिठा देंगे। तो ये भी कहा है कि दर्स के दौरान भी दे देंगे, लेकिन जाकर आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यार,
اس میں سیکورٹی کے مسئلے مسائل ہیں، اس میں سیکورٹی چیک اپ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم سیکنڈ لاسٹ ٹائم جو لڑکا آیا تھا وہ بک میں ہی ایک پستول کاٹ کے جگہ بنا کے وہاں پہ پستول رکھ کر لے کر آیا تھا، تو یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ تو یہ مفتی صاحب سے اتنی زیادہ بکس لے کر آئے ہیں، بندہ کسی پر کیسے اعتماد کرے کہ یہ کیسا ہے، اس کے وہ خیالات کیسے ہیں، کیا یہ سوچ لے کر آیا ہے؟ بھائی کسی کے دل کا حال تو نہیں جان سکتے، انہوں نے سیکورٹی تو ساری اپنی چیک اپ کرنا ہے نا، جو ان کے کیمراز وغیرہ ہیں ان کو دیکھنا ہے بھائی کہ آیا کہ ان میں کوئی اسلحہ وغیرہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو جس طرح ہوتا ہے بھائی، تمام لوگ آتے ہیں، وہ آ کر جب درس ہو رہا ہوتا ہے تو درس میں آ کر بیٹھتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے کیمرے لا کر بیچ میں رکھ دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، کیمرے باہر ہی پڑے رہتے ہیں، باہر سے مراد یہ نہیں کہ سڑک پہ پڑے رہتے ہیں، اکیڈمی کے اندر ہی پچھلے روم میں پڑے رہتے ہیں، لیکن آگے درس والے ہال میں نہیں آتے۔ وہ جب درس ختم ہوتا ہے اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے تو ان کے کیمرے انہیں دے دیے جاتے ہیں، ہر چیز ان کی دے دی جاتی ہے، یا ان کے بندے بھی جو ہوتے ہیں وہ کیمروں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ادھر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایسے تو عمران بھائی نے نہیں کہا کہ بھائی آپ کو بالکل بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے، بھائی آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، ایسا تو کہیں بھی نہیں کہا۔ عمران بھائی نے وہاں پہ کہا ہے کہ ہم آپ کو اندر لے کر جائیں گے، میرا کام ہے آپ کو اندر بٹھانا سکون سے، بھائی یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا کام ہے آپ کو اندر سکون سے بٹھا دینا۔ وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں، ایک بار بھی نہیں، 3 سے 4 مرتبہ انہوں نے کہا ہے اس ویڈیو میں، 3 سے 4 مرتبہ انہوں نے کہا ہے بھائی کہ میرا کام ہے آپ کو اندر بٹھا دینا، میں آپ کو بٹھاؤں گا۔ مفتی صاحب بار بار ہمارے کیمرے اندر جائیں گے، کیمرے اندر جائیں گے، وہی رٹ لگائی ہوئی ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیمرے آپ کو مل جائیں گے، لیکن مفتی صاحب بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ بھائی مفتی صاحب کو اپنا ڈر تھا کہ بھائی یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اگر میں اندر چلا گیا، ہم تو صرف اور صرف ادھر باہر ڈرامے بازی کرنے آئے ہیں، یہ تو اندر ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اندر لے کر جائیں گے، اور بعد میں مناظرے کے لیے اگر انجینئر صاحب راضی ہو گئے تو پھر میں کدھر جاؤں گا بھائی؟ تو مسئلہ صرف یہ تھا، اور ایسے وہاں پر بٹھا نہیں سکتے تھے کہ بھائی ان کو کیمرے اور کتابیں ان کے حوالے کر کے جا کر درس کے بیچ میں بٹھا دیتے اور لیں جی آپ بیٹھ رہے ہیں، ادھر انجینئر صاحب آئیں گے اور آپ انہی چیزوں کے بغیر سیکورٹی کے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، یہاں پہ رکھ لیں آپ، اور باقی 500 بندے کے بھی اور انجینئر صاحب کی جان ہم داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا میرے بھائی۔ انہوں نے یہ بار بار انہیں کہا کہ بھائی میرا کام ہے آپ کو اندر بٹھانا، میں آپ کو اندر بٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ عمران بھائی آئے انہیں لینے کے لیے ہی وہ آئے تھے، انہیں آگے سے ریسیو کرنے آئے تھے کہ میں آپ کو جا کر امن و ایمان سے وہاں پر بٹھا دوں، پیار محبت سے لینے آئے تھے، لیکن ان کا ارادہ ہی نہیں تھا وہاں پہ بیٹھنے کا، بھائی ان کا ارادہ ہی نہیں تھا اندر جانے کا۔ ان کے بار بار کہنے پر انہوں نے کہا نہیں جی ہم کیمرے لے کر جائیں گے، وہ کہہ رہا ہے بندہ بار بار کہ بھائی میں آپ کو دے دوں گا یہ چیزیں، آپ اندر تو بیٹھیں، لیکن نہیں، اس بات پہ ہی نہیں آئے۔ انہوں نے بس وہاں سے نکلنا تھا، ڈرامے بازی کرنی تھی، اور وہی کام انہوں نے کیا بعد میں۔ آپ یہ ایک ویڈیو دیکھیں، یہ میں آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں، ذرا یہ دیکھیں ذرا۔ بھائی یہ دیکھ رہے ہیں ہم تو کھڑے ہو کے سموسے کھا رہے ہیں، اور ابھی مفتی صاحب بغیر مناظرہ کیے سیشن ختم ہوا ہے جیسے ہی تو جا رہے ہیں، ان کو کہا بھی تھا کہ سیشن ختم ہوتا ہے تو اب آ جائیں، لیکن دیکھ رہے ہیں سیشن تک رہے نہیں، کیا بھی کہہ رہے سیشن وغیرہ ختم ہوا ہے، اور ابھی دیکھتے کون سی نئی اسٹوری جو سب اپلوڈ کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں صرف 4 بندے لے کر آیا ہوں۔ اور کی کتاب بھائی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھو جیلم والے کو یہ دیکھیں ذرا اب کیا ہوا ادھر۔ یہ اکیڈمی جب سیشن ختم ہوا ہے تو اس کے بعد ہی جو باہر لوگ نکلے ہیں وہ چائے سموسا وہاں پہ اپنا وہ کر رہے تھے، بھائی لنچ کر رہے تھے، اس کے ذریعے جو انجینئر صاحب کی طرف سے ملتا ہے، تو باہر آ کر انہوں نے ویڈیو بنائی اور یہ بتایا کہ بھائی مفتی صاحب تو فرار ہو رہے ہیں بھائی بجائے اندر جانے کے۔ تو بس اس جیسے سیشن ختم ہوئے مفتی صاحب نے گاڑی لگائی، بس بندے 2-4 بلوائے ہوئے تھے، اللہ جانے وہ خود آگے ویڈیو دیکھ کر یہ بلوائے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں کہتا کچھ، تو انہوں نے پھول برسائے اور حیدر 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 بھائی فاتح جہلم قرار دے دی گئے اور نکل گئے۔ بھائی میرے بھائی مناظرے سے فرار نا انجینئر صاحب نے نہیں کیا، مفتی حنیف قریشی نے کیا ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مناظرے سے بھاگے ہیں تو وہ مفتی حنیف قریشی صاحب بھاگے ہیں، یہ تو اندر جاتے تو اس کے بعد معاملات طے ہونے تھے نا کہ انجینئر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں جو بظاہر جو نظر آ رہا تھا وہ تو یہی ہے کہ انجینئر صاحب نے بالکل بھی بات نہیں کرنی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ معاملات طے نہیں کیے تھے، انہوں نے خود ساختہ یہ اعلان کیا ہوا تھا، یک طرفہ ان کا اعلان تھا، یہ یک طرفہ ان کی یہ ڈرامے بازی تھی،
सब कुछ ये एक तरफा था, उनकी तरफ से बिल्कुल इनकार था कि भाई मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने कहा भाई कि इनको अंदर लेकर आएँ, इन्हें दावत, इनकी जो आए थे इनकी मेहमान नवाजी उन्होंने करनी थी। लेकिन ये हैं कि भाई हम लोग तो पता नहीं चांद से उतर कर आए हैं भाई, हमारे कैमरे और सब कुछ हमारे साथ जाएगा, कोई चेकअप नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, सब कुछ हम बीच में जाकर 500 बंदे के रख देंगे। तो ऐसे तो नहीं ना होता भाई, वहाँ पे 500 बंदा बैठा हुआ है और इंजीनियर साहब बैठे हैं, उन सब लोगों की सिक्योरिटी का ख्याल है भाई उन्हें, सिर्फ आप लोग नहीं है वहाँ पे। तो आप लोगों को चाहिए था कि आप लोग वहाँ पे जाकर बैठ जाते। और दूसरी बात ये है कि भाई ये इतनी ही इन्हें फ़िक्र थी, इतनी ही ज़्यादा इन्हें अवैस रब्बानी को और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी को फ़िक्र थी, ये इतने ही ज़्यादा मुखलस थे, इस मुनाज़रे के साथ मुखलस थे, तो ये जाकर बैठ क्यों नहीं गए फिर उसके 4 बार कहने की वजह से? बैठ क्यों नहीं गए वहाँ पर? इनको तो चाहिए था कि कोई थोड़ा-सा भी कहता कि आएँ जी, बैठें, हमारा काम है आपको बिठाना, हम आपको बिठाएँगे, मैं आपको बिठाने के लिए आया हूँ। कोई थोड़ा-सा इसका मैं तो कहता हूँ कि थोड़ी-सी लचक भी देता तो ये भाग के जाते ये। वो भाई बेशुमार मर्तबा वो कह चुका है कि मैंने आपको बिठाना है, आएँ, कैमरे आपको मिल जाएँगे। लेकिन नहीं भाई, ये तो कह रहे थे कि भाई ये तो गेम ख़राब हो जाएगी। तो यही ड्रामेबाज़ी हुई है मेरे भाई। ये बस वहाँ पे ड्रामेबाज़ी करने गए थे, बस ऐसे ही जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब करके आए थे वैसे ही ये करने गए थे। क्योंकि इनके यहाँ ये कमी थी, मुफ्ती तारिक मसूद चैंपियन बन के आ गए थे वहाँ के, तो इन्होंने बनना था बस। तो ये कहते हैं कि भाई हम भी हो आएँ। और वैसे भी मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी के हालात बड़े बुरे चल रहे थे बरेलवी मसलक में, अपने मसलक में, तो इन्होंने कहा थोड़ी भाई हमदर्दी मिल जाएगी अवाम की। तो ऐसे ही ये सीन सारा क्रिएट हुआ है। और अवैस रब्बानी साहब के तो क्या ही कहने भाई, उन्हें जो कुछ चाहिए था वो मिल गया उन्हें। तो ये देख लें ज़रा, बल्कि अवैस रब्बानी को ये चाहिए था, ज़रा दीदार कर लें। अवैस रब्बानी साहब को वेलकम ऐसा किसने करना था भाई? किसने इन्हें ये हार पहनाने थे? किसने इनके नाम पे नारे लगाने थे? किसने इनको ऐसा पुरजोश इस्तकबाल करना था इनका? भाई ये सब चीज़ें, ये शोहरत के भूखे, ये पैसे के भूखे, ये दौलत के भूखे, ये अब क्या बंदा कहे। मेरे भाई इंजीनियर साहब इन चीज़ों से आज़ाद हैं, इसलिए हमें वो महबूब हैं भाई। इंजीनियर साहब फ़िरका परस्ती की लानत से आज़ाद हैं, इसलिए हमें वो महबूब है मेरे भाई। इंजीनियर साहब कुरान और हदीस की बात करते हैं, ना कि किसी बाबे की या किसी बाबे की किताब की, इसलिए वो हमें महबूब है मेरे भाई। तो इन चीज़ों को ज़रा समझें। जिन भाइयों को नहीं पता ना इन इश्यूज़ का, इन बातों का, ऐसे बस देखा देखी ट्रक की बत्ती के पीछे लग कर बस चले हुए हैं जी, रिवर्स डैमेज हैज़ बिन डन और मिर्ज़ा हैज़ बिन रन हो गया। मेरे भाई ऐसा नहीं हुआ, मुफ्ती साहब ही हैज़ बिन रन हो गए हैं, मुफ्ती साहब ही हैज़ बिन रन हो गए। मुफ्ती साहब वहाँ पे टिके ही नहीं हैं। 4 बार कहने पर, उस बंदे के, इमरान भाई के 4 बार कहने पर भी वो अंदर नहीं आ रहे। वो बार बार कह रहे हैं मेरा काम है आपको बिठाना, मैं आपको बिठाऊंगा, आपके कैमरे आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुफ्ती साहब उस बात पे आते ही नहीं थे। बस क्या कि अगर अंदर बैठ गए तो कहीं फंस ना जाएं हम लोग। बस यही सीन हुआ है मेरे भाई। और मुफ्ती साहब ने बस वहाँ पे सारा सीन क्रिएट करके उसके बाद बस खुद को फातह जेहलम डिक्लेयर करके और खुद ही आके खुद ही फातह जेहलम बन के चले गए हैं। तो फिर मेरी वही दरख्वास्त है भाई मुफ्ती साहब से, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में की थी, कि मेहरबानी फरमाकर वो दलाइल हमें एक वीडियो में भी दे दें, हमारे हाल पर कुछ रहम करें ना। आपके नज़दीक हम लोग गुमराह हैं, तो हमारे हाल पर कुछ रहम कर दें, कुछ हम पर रहम करें, को हम पर तरस खाएं भाई। वो वीडियो बना दें वो दलाइल की, और हमें बता दें कि ये दलाइल हैं, और इन लिहाज से भाई, इन बातों से ये हमारे बाबे ठीक साबित होते हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गलत साबित होते हैं। थोड़ी मेहरबानी कीजिएगा।
जज़ाकल्लाहु खैर।